दोस्तों, भगवान का एग्जिस्टेंस हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा हुआ है। इस बात पर हमेशा चर्चा रही कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, लेकिन कंक्लूजन कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते रहे हैं और हमें कभी भी कंक्लूजन नहीं मिला। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी साइंस के सिद्धांत और नियमों का आधार लेके, जो साइंस भगवान के अस्तित्व को ठुकराता है, उसी साइंस के नियम और सिद्धांत जो ऑलरेडी प्रमाणित है, जो प्रूवन है, उन्हीं का आधार लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भगवान का अस्तित्व होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं ये एपिसोड। दोस्तों, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले खुद के बनावट को समझना होगा। हमारी जो शारीरिक बनावट है, हम पहले उसे समझते हैं। दोस्तों, हम क्या है? हम ये बॉडी है जो फिजिकली हमें, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे हम फिजिकल बॉडी यानी भौतिक डायमेंशन कहते हैं। दोस्तों, यह जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो अलग अलग फिजिकल अंगों से बनी है, जैसे खून, मांस, हड्डी और बाकी जो ऑर्गन है, जैसे हमारा हृदय है, किडनी है, बहुत सारे अंग हैं। लेकिन ये जो पूरे सारे अंग हैं वो किससे बने हुए हैं? अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो सारे अंग हैं वो बने हुए हैं ऊतक, यानी जो हमारे टिश्यू है, ये टिश्यू से पूरे बॉडी के हमारे अंग बने हुए हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। अब हमें टिश्यू किससे बने हैं इस बात को समझना होगा। इस सवाल का जवाब है, टिश्यू बने हुए हैं सेल से, यानी कोशिकाओं से। छोटी छोटी कोशिकाएं साथ में आकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू साथ में आकर अंग बनाते हैं और छोटे छोटे अंग साथ में आकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब हम पहुंचे हैं सेल्स तक कि हम किससे बने हुए हैं, सेल्स से। अब दोस्तों, सेल्स किससे बने हुए हैं इसे समझने के लिए हमें इसे और विभाजित करना होगा। हम जितना विभाजित करते चले जाएंगे, हमें इसके छोटी श्रृंखलाओं के बारे में पता चलता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम सेल्स को और विभाजित नहीं कर पाएंगे, और उस स्थिति को कहते हैं एटॉमिक स्थिति। ऐसे स्थिति में और विभाजन नहीं हो सकता, उसे एटम कहते हैं। दोस्तों, आपको इतना तो अब तक पता चल गया है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो बेसिकली एटम से बनी हुई है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते चले जाए तो एटम से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से अंग और अंग से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। इस बात को आप मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो गूगल कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये भगवान से कैसे कनेक्टेड है, एटम भगवान से कैसे कनेक्टेड है। इसलिए हमें एटम की बनावट को अभी समझना होगा। दोस्तों, एटम क्या है? एटम, जिसे हिंदी में अणु कहते हैं, वो है एक छोटा सा कण, सबसे छोटा पदार्थ। तो एटम के 3 भाग होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का काम होता है पॉजिटिव चार्ज देना, इलेक्ट्रॉन का काम होता है निगेटिव चार्ज देना, और न्यूट्रॉन का काम होता है इन दोनों को बैलेंस करके रखना, पॉजिटिव और निगेटिव को बैलेंस करके रखना। ये बहुत बेसिक साइंस है जो पूरी तरह से प्रमाणित है। अब इस प्रमाणित साइंस का, बेसिक साइंस का उपयोग करके हम ये समझेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है भगवान के साथ। तो चलिए अभी एटम को साइड में रखते हैं और भगवान, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, भगवान जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान का मतलब क्या है, या फिर जो हमारी कॉमन ग्रास्पिंग है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान, कि भगवान क्या है, वो ये है कि जिसने हमें बनाया। सीधी बात है, इस बात को तो आप मानते हैं कि ये एक कॉमन प्रचलित बात है कि भगवान ने हमें बनाया है, उसे ही हम भगवान कहते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो आद्य दैवत है, यानी कि आद्य दैवत यानी कि जो पहले के भगवान, सबसे पहले भगवान आद्य दैवत है, उनको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। त्रिमूर्ति यानी 3 दैवत, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्यों को समझते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा का काम होता है क्रिएशन। क्या हम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं? जी हाँ, क्रिएशन का काम है, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं महेश पर, जो शंकर का एक अलग रूप है। उनका काम है डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश। क्या हम इसे नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं? जी हाँ, इस कार्य को नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। अब आते हैं विष्णु पर, जो बैलेंस करते हैं ब्रह्मा और महेश को। दोस्तों, ये बहुत कॉमन फैक्ट है हमारे शास्त्रानुसार, जो शास्त्रों में स्पष्ट तरीकों से लिखी गई है।
इससे आगे बढ़ते हुए अब हम ये समझते हैं कि एटम और त्रिमूर्ति का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, क्या आपको एटम के कार्य में और अंगों में और त्रिमूर्ति के कार्य और अंगों में कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है? कुछ लोगों को सिमिलरिटीज नजर आ भी रही होगी, कुछ लोगों को सिमिलरिटीज नजर नहीं आ रही होगी। जिनको नहीं आ रही है उनके लिए और थोड़ा स्पष्टीकरण। दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा कि जो हमारा पूरा शरीर है वो सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हुआ है, और जो हमारी कोशिकाएं है वो बनी हुई है अणु, जिसे हम एटम कहते हैं। भगवान के बारे में हमने ये समझा कि शास्त्रानुसार हमारी मान्यता है कि हमारे जो आद्य देवत है, जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, हम उसे भगवान कहते हैं। और ये जो त्रिमूर्ति है वो एटम से कैसे कनेक्टेड है, इस बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया। दोस्तों, अब मेरा आप लोगों के लिए सवाल है। इमेजिन कीजिए कि जो हमारे आदि सनातन लोग थे, जो पुरातन लोग थे, जिन्होंने शास्त्रों को बनाया, उनको अगर ब्रह्मांड और भगवान और हमारे अस्तित्व के बारे में कुछ अध्ययन करके कुछ समझ में आया होगा और उन्हें ये लोगों के साथ शेयर करना होगा, तो वो क्या साइंटिफिक शब्दों का यूज़ करेंगे या फिर इंग्लिश का यूज़ करेंगे? नहीं दोस्तों, उन्होंने इससे भी ज़्यादा साइंटिफिक वे को अपनाया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि लैंग्वेज साइंस नहीं होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। लैंग्वेज सिर्फ जरिया होता है किसी भी साइंस को या विज्ञान को समझने का। अब मेरा अगला सवाल है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और उससे एटम जैसे बहुत ही तकनीकी शब्द या कॉन्सेप्ट को समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे? इसका सबसे वैज्ञानिक तरीका है आपको आपके तथ्यों को कहानी और किरदारों में बुनना होगा, और वो कहानी उनके सामने प्रस्तुत कर दी होगी, वो उसे आसानी से समझ जाएंगे। और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे जो पुरातन लोग हैं, आदि सनातन लोग हैं, उन्होंने शास्त्रों को बनाया, जो वैज्ञानिक तथ्य है उनको कहानी और किरदारों में बुना और हमारे सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, लोगों ने अपने बुद्धि क्षमता और समझ अनुसार कहानी के तथ्यों के बजाय कहानी और उनके किरदारों को सच मान लिया, और अपने गलत मान्यताओं के आधार पर पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। अब अगर हमारे पुरातन लोग एटम को त्रिमूर्ति कहे, पॉजिटिव को ब्रह्मा कहे, निगेटिव को महेश कहे, तो क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? जैसे कि मैंने कहा, लैंग्वेज साइंस नहीं होता है, वो उसे समझने का जरिया होता है। और हमारी अपनी लैंग्वेज थी जो संस्कृत थी, जो पूर्ण तरह से साइंटिफिक है, उसका इस्तेमाल करके साइंटिफिक तथ्यों को स्टोरी के फॉर्म में हमारे सामने रखा, जिसे समझने की हमारी काबिलियत नहीं है या फिर कम हो चुकी है। तो दोस्तों, जिसे हम भगवान मानते हैं वो पूरी तरह साइंटिफिक है, क्योंकि साइंस जिसे हमारे अस्तित्व का आधार मानता है, उस एटम को हम त्रिमूर्ति कहते हैं, और इसी त्रिमूर्ति को हम भगवान के रूप में देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इसी तर्क के आधार पर मैं अविनाश ये क्लेम करता हूँ कि भगवान का अस्तित्व है और उसे साइंटिफिकली प्रूवन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा फैक्टफुल और इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूँ बहुत जेन्युइन और फैक्टफुल वीडियोस। बाय बाय, गुड नाइट।